तो सबसे पहले एब्रीविएशन आ जाएगी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी और रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, रैम जो है वो इसकी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, एस रैम है और डी रैम है। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम, डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैम। रोम की आगे फर्दर तीन टाइप्स हैं, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब रोम जो है वो जस्ट क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें जो भी हम मतलब इसमें से हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। रैम जो है इस पे हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। रोम जस्ट रीड, जिस तरह से नाम से पता चल रहा है, रीड ओनली मेमोरी है। रैम जो है पीएलडी का भी मैं अभी आता हूँ। ये जस्ट डिफरेंस आपने जो है ना, ये आपने मैट्रिक में 9th-10th में पढ़ा होगा, लेकिन जो आपने असाइनमेंट में लिखना, असाइनमेंट में मैं बुक से आपको मारसमानो की बुक से पेज नंबर बता दूंगा। अभी वो भी करते हैं, वो वाले पॉइंट्स आपने लिखने हैं, या जो स्लाइड्स वगैरह लिखूंगा उसमें आपने ब्लॉक डायग्राम बनानी है और टेबल वगैरह बनाना है, और एक और पॉइंट आपने साथ में ऐड लिखना है दोनों का। ये रैम रोम वाला सिंपल डिफरेंस नहीं लिखना, डिफरेंस तो आपको सबको आता होगा, अगर आपने लिखना है तो वो लिख लीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल के बस वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी जाता है, लेकिन उस लेवल का नहीं है पेपर, तो आपको वो जस्ट आप रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन अब जो करवाने लगा ना, वो आपने ये पॉइंट्स करने हैं। अच्छा, अब आ जाए पीएलडी पे। पीएलडी मैं सारा अभी लास्ट के ऊपर आपको बता देता हूँ, रैम भी दिखा देता हूँ और रोम भी दिखा देता हूँ। अगर अभी आपने देखना है तो ये चैप्टर नंबर पीएलडी वाला, ये है पीएलडी कंपोनेंट चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 पीएलडी वाला है। ठीक है, ये मैं करवा रहा हूँ। टॉपिक नंबर 5.7 है, ये भी मैं अभी आपको करवाता हूँ 180 से। फिर आगे पी एल ए है, पी ए एल है, ये मैंने अभी ये पॉइंट्स लिखे हैं, पी एल ए और पी ए एल। ठीक है, अभी ये मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, पी एल डी कंपोनेंट्स और पी एल डी है क्या चीज़। रोम का रैम जो है वो फर्दर आगे है, वो इसमें थी फ्लिप फ्लॉप वाले, फ्लिप फ्लॉप से अगले चैप्टर में थी। ये रजिस्टर आ गया, रजिस्टर वाले में ये 7 में है रैम। ठीक है, बाकी आपका तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये टी टी एल सीमोस और ये लास्ट टॉपिक्स रह गए हुए हैं। अच्छा, अभी मैं बेसिक करवाने लगा हूँ आपको, ये आप ज़रा समझ लें। मैं लास्ट चले, मैं अभी आपको पहले ये चैप्टर भी बता देता हूँ। चैप्टर 5 में से आपने डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, रोम और लॉजिक रे और पता होना चाहिए कि है क्या चीज़, डेफिनेशंस वगैरह इनकी। ये एडर आपने पिछले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, एडर वगैरह सब्ट्रैक्टर भी प्रीवियस चैप्टर में है। ठीक है, यहाँ से आपने 5.5 से स्टार्ट करके ऑनवर्ड जो है ये 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से छठा फ्लिप फ्लॉप्स है, इसमें से सातवें उसमें से रजिस्टर है, काउंटर की डेफिनेशन। और देख काउंटर क्या काम करता है, काउंटर जो भी रजिस्टर में वैल्यूज वगैरह आती है उनको काउंट करता है। ठीक है, ये भी आपने ये रजिस्टर और काउंटर ये असाइनमेंट्स भी करनी है, और इसमें से एक ये रैम वाला करना है जस्ट सातवें में से। आठवें में से, आठवें में से कुछ नहीं है। नौवें में से भी लैचेस करना है ये जी। हैजर्ड भी है। हाँ, ये 9th चैप्टर में है। अच्छा अच्छा, 8 में नहीं है। ठीक है, हैजर्ड है और इसमें लैचेस है 9th में। ये 9th चैप्टर में से जस्ट ये दो टॉपिक करने हैं आपने, और ये 10वां हमने कल कर लिया हुआ था। अब आ जाए टॉपिक के ऊपर। टॉपिक जो था हमारा पीएलडी है। अभी आप जस्ट इसको पॉइंट समझ लें। इसके फर्दर आगे तीन कंपोनेंट्स हैं, एक रोम है, एक पीएलए है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, पीएलए स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे, और पीएल स्टैंड फॉर प्रोग्रामिंग अरे लॉजिक। ठीक है, अब हमने स्टार्ट क्या करना है, स्टार्ट हम करते हैं रोम से। यहाँ से हमने रोम करना है।
अब सब इन तीनों में क्या चीज यूज होती है, इन तीनों में ये गेट्स यूज होते हैं, एक एंड यूज होता है और एक और गेट यूज होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? रोम में क्या होगा, रोम में जो है वो आपका ये फिक्स गेट होगा, ठीक है, और इस पे क्या होगा, ये प्रोग्रामेबल होगा, ठीक है। पीएलए में क्या होगा, पीएलए में दोनों जो है वो प्रोग्रामेबल होंगे, और पीएल में प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक में पहला जो है वो प्रोग्रामेबल होगा, सेकंड एंड गेट, और आर गेट क्या होगा, फिक्स होगा। रोम को आगे क्या है, रोम में कौन से गेट यूज हो रहे हैं, एक यूज हो रहा है एंड गेट और सेकंड यूज हो रहा है और गेट। अब ये हमारे पास फिक्स है, फिक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिकोडर। अच्छा, इसका फार्मूला जो है, फार्मूला भी मैं आपको डिफरेंट स्लाइड में लिखा हुआ है, इसका है 2 की पावर n क्रॉस m। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इनपुट्स जो होंगी, लेट्स सपोज हमारे पास m जो है वो इनपुट है, और 2 की पावर n जो है वो, या 2 की पावर m जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, 3 इनपुट्स हैं और आउटपुट्स आपके पास कितनी होंगी, 8 होंगी। एक ऐसा सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाते हैं रोम को यूज करते हुए। क्वेश्चन है कि डिजाइन है कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग रोम, द सर्किट एक्सेप्ट 3 बिट नंबर्स एंड आउटपुट ऑफ बाइनरी नंबर इक्वल टू द स्केयर और स्केयर पी ऑफ द इनपुट्स, ठीक है। आपने क्या करना है, 3 इनपुट्स, 3 बिट्स नंबर लेना है, ठीक है, और उसका 2 की पावर m जो है वो आपने आउटपुट्स वगैरह शो करनी है, ठीक है। अब देखें, अब इसका सबसे पहले ये सर्किट किस तरीके से बनेगा, डिजाइन कैसे बनेगा, ये जरा समझ लें। ये मैं सब सारा क्लियर करने लगा हूँ। यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो बता दे, ताकि मैं आपको दोबारा से बता दूं। ये बुक पे भी आई थिंक दी होगी एग्जांपल, बुक पे बाद में देखते हैं, पहले मैं ये आपको करवा दूं। यहाँ तक अगर आपको ये डिकोडर इसमें यूज करना है तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आया है तो बता दें, मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, नहीं तो अरेज करके जो है वो आगे चलते हैं। काइंडली साथ साथ जो है ना रिस्पॉन्स करते रहे। फिक्स मतलब ये रोम है ना, रोम में जो एक दफा फीड कर दिया जाएगा, मतलब फिक्स नंबर होगा वो, ठीक है, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। हाँ जी, परमानेंट रहेगा, परमानेंट रहेगा, ठीक है। अब ये मैं रेस करने लगा हूँ सारा का सारा, और आगे इसका जो है ना वो सर्किट बनाते हैं। सर्किट क्वेश्चन आपको बताया था, क्वेश्चन क्या था, डिजाइन करना है एक कॉम्बिनेशनल सर्किट, और रोम को यूज करते हुए 3 बिट नंबर लेने हैं और उसका स्केयर आपने रिप्रेजेंट करना है। स्केयर कह लें या उनकी बिट्स जो है वो आपने आउटपुट बिट वो आपने रिप्रेजेंट करनी है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए ये मैं रेज करता हूँ सबसे पहले। अब देखें आपके पास क्या है, 3 नंबर हैं, वेरिएबल्स हैं, कोई भी वेरिएबल्स हैं, हम सपोज कर लेते हैं ये आपके पास आ गया ए, बी और सी, ये 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। अब 3 इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स के लिए अब इसमें 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 8, ऐसे ही है ना, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है, 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन
8 कॉम्बिनेशन मतलब 8 का मतलब ये है कि ये क्या बनता है, 0 से लेके 7 तक इसकी रेंज है। ठीक है, 7 तक इसकी रेंज है। अब मतलब कि इसमें क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या होने लग गया इसका। ये आपके पास अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो आपके पास रेंज है उस रेंज के मतलब उसका स्केयर आना चाहिए। स्केयर मीन्स के अब ये देखिए 0 से लेकर 7 का आप जब आप स्केयर लेंगे, 7 का स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है, 49 होता है। 7 का स्केयर क्या होता है, 7 7 था 49। अगर आप 2 की पावर 5 लेंगे तो वो क्या बन जाता है, 32। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। उसमें ये कॉम्बिनेशन नहीं आ सकते। तो 2 की पावर जब आप क्या करेंगे, 2 की पावर 6 लेंगे, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो अब आपने ये 49 इस रेंज में आ रहा है। तो अब 2 के पावर 6 6 मीन्स के 6 आपके पास क्या होंगी, आउटपुट्स होंगी। 6 आउटपुट्स होंगी आपके पास। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं D1। 7 का स्केल लेना होगा उसमें से जितने भी उन्होंने दिए होंगे। 2 की पावर 3 दिया हो, 7 बनते हैं तो 7 का स्केल भी उतने आपने हाँ जी, 49 में के। देखें अब रेंज से देखना है। अगर आप लेट्स सपोज वो 2 वेरिएबल दे रहा है, 2 वेरिएबल की रेंज क्या होगी, 3 होगी। कितनी रेंज होगी, 3 3 रेंज होगी। कैसे 3 होगी, 2 की पावर 2, 2 वेरिएबल हैं तो आपके पास कितने कम्बिनेशन बन रहे हैं, 4 कम्बिनेशन बन रहे हैं। तो 0 से लेके कितने तक ये चलेगा, 3 तक चलेगा। के मैप भी जब आप बनाते हैं तो 0 से लेके 3 तक ये होगा। इसमें क्या था, इसमें 3 वेरिएबल है, 8 बन रहा है। तो ये 7 तक मतलब रेंज हो रही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 है, 3 की आप क्या ले लेंगे, 3 का स्केल ले लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 9 आ जाएगा, 9। ठीक है, 9 3 का आप स्केल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 देखना आप 2 की पावर कौन सी पावर में ये कंप्लीट होता है। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो उसमें आपने क्या करना है, 4 जो है 4 आपने ये आउटपुट्स ले लेनी है। आउटपुट उसमें कितनी होंगी, 4 होंगी। D1 D2 D3 D4। 4 किस में होंगी, 2 वेरिएबल्स में, जस्ट ए और बी में। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें, 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स के लिए कितनी होंगी, 6 होंगी। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा जी, अब 6 होंगी। 6 के बाद अब आपने इसको बनाना किस तरीके से है, बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखें 0 1 0 1। इस साइड से आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर देना, जो आप पहले जिस तरीके से आप करते थे। ठीक है, ये 8 की आपने लिख लिए। फिर इसके बाद ये दोबारा से आपने क्या करना है, 2 0 ले लेने हैं। बोले तो सही है आपको, चलो टेबल तो सारों का सेम ही होता है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है 0 2 0 0 2 2 1। फिर 2 0 2 1 हाँ जी, 2 0 2 1। फिर 4 0 4 1। 4 0 और 4 1 आ गया आपके पास। ये आपका ट्रूथ टेबल इनपुट्स का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जब आपके पास क्या होगा, यार ये मैं लैपटॉप ना,
अच्छा जी, इसमें क्या होगा, इसमें जो है ना, ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहला तो सारा जीरो का जीरो ही रहेगा, ठीक है। ये मीटिंग खत्म होने लगी है, 10 मिनट रह गए हैं, उसके बाद ना बुक से आप गेट इम्प्लीमेंटेशन सर्किट वगैरह ये सारे का सारा जीरो हो जाएगा। ये B1 आ जाएगा, ऊपर वाले सारे क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। अब ये सेकंड है, सेकंड में क्या होगा, 2 है आपके पास। 2 को आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इनके ऊपर आप क्या कर लेते हैं, 1 2 4 8 16 और 32 ऐसे ही है। क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये आपके पास क्या है, 2 है। 2 कहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे। 2 इज इक्वल टू 4। फोर, इसके बाद 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, बल्कि 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 9। ये 3 है ना, 3 वाली लाइन है, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक 8 वाला आपने कर देना और एक 1 वाला कर देना। इनका स्क्वायर लेना, जो ये आपने साइड पे लिखे हुए हैं। 4 है, 4 में क्या आएगा, 4 में 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। 5 का जो है, 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 25 के लिए आप क्या लिखेंगे, 16 प्लस 8 प्लस 1, 25। इसके बाद 6 के लिए आप क्या लिखेंगे, 6 6 36, 1 32 प्लस 32 प्लस 4 इज इक्वल टू 36। और 7 7 49, 32 प्लस 16 48 प्लस 1 49। बाकी सारा आपने क्या कर देना, जीरो कर देना। आपने जीरो की पावर, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जीरो की पावर जीरो है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, जीरो हो गए। अब 1 है, 1 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे ये यूज किया हुआ, इसका आपने क्या करना है, स्केयर लेना है। 1 है, 1 की पावर इज इक्वल टू 1, तो ये 1 ही आ गया। इसके बाद 2 है, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो ये 4 वाले में लिख दिया, बाकी सारे आपने क्या कर दिए, जीरो कर दिए। अब 3 आ गया, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 9 आ गया। 8 प्लस 1 9 आ गया। बाकी सारे क्या कर दिए आपने, जीरो कर दिए हैं। इसी तरह से 4 आ स्केल गया। ना मैं वो हाँ जी, स्केयर लेना है, स्केयर लेना है। 4 की 4 4 जा 16, 16, ये 16 वाले में आपने कह दिया D5 में 1 पुट कर दिया, बाकी सारे क्या हो गए आपके पास, जीरो हो गए। अच्छा, इसके बाद 5 5 5 इज 25, 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24 प्लस 1 25, बाकी सारे आपने जीरो कर दिए। 6 6 36 और 32 प्लस 4, जो आपने जो जिसमें वैल्यूज फॉल कर रही हैं वो 1 कर देनी है, बाकी सारी बिट्स को क्या कर देना आपने, ऑफ कर देना है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका ये ट्रूथ टेबल बन गया। अब ट्रूथ टेबल बनने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि ये वाला जो है, ये D2 जो है, ये इसमें कोई भी बिट ऑन नहीं है, इसको आपने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, या आप कह लें कि इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। ये आपके पास ये वाली नहीं आएगी D2। अच्छा, अब बाकी जो है, अब इनकी मदद से अब हम क्या करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम, इसका सर्किट डायग्राम अब ड्रा करते हैं, ठीक है। इसमें D2 नहीं होगा, बाकी सारे जो है वो हम ड्रा करते हैं, ठीक है। अभी दोबारा से मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, या चलें इसी की मदद से ही जो है ना, जहाँ तक हो सकता है वहां तक बना लेते हैं। अब देखें, ये आपके पास क्या है,
3x8 का जो है वो एक डिकोडर आ गया है। और आपके पास इनपुट्स क्या है? इनपुट्स 3 इनपुट्स हैं आपके पास, ए बी सी। सर इनपुट तो 3 है तो क्यूब नहीं, नहीं क्यूब नहीं लेंगे। क्वेश्चन में उसने कहा कि आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी अभी आपको दिखा देता हूँ, क्यूब नहीं लेंगे इसमें, स्क्वायर स्क्वायर लेंगे जो भी होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो है 7 आपके पास क्या आ जाएंगी, 0 से लेके 7 तक आपके पास ये जो है आउटपुट आ जाएंगी। ये यूज हो रहा है डिकोडर 4 5 6 और 7, ठीक है। अब सी देखें, सी जो है वो सी कनेक्ट किसके साथ है? D1 के साथ कनेक्ट है। ये सी जो मीन्स के सी की इनपुट्स हैं वही D1 की इनपुट्स हैं, ठीक है। अब सी को आपने एक तो कनेक्ट कर लेना है, डायरेक्टली कनेक्ट कर लेना है किसके साथ है? वी D1 के साथ, ठीक है। D1 के साथ कनेक्ट हो गया। और D2 आपके पास क्या था? वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं है क्योंकि सारे का सारा क्या आ रहा है? वो 0 आ रहा है। इसके अलावा बाकी हमने यहाँ पे अब क्या यूज करना है? यहाँ पे आर गेट यूज करने हैं हम। 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपने इधर से स्टार्ट कर देना है। D3 D4 D5 D6 और D7 आ गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने सबसे पहले D3 देखना है, 3 वाला। 3 वाले पे D3 पे क्या आ रहा है? D3 पे एक आ रहा है, 2 पे इनपुट आ रही है और एक आ रही है 6 पे आ रही है। 2 और 6 वाली आपने क्या करनी है? कनेक्ट कर देनी है इसके साथ। 2 वाली ये वाली कनेक्ट, ये कनेक्ट होगी, और 6 वाली ये इसके साथ ये ऐसे कनेक्ट होगी, ठीक है। D3 के साथ। अब D4 पे देखना, D4 पे कौन सी आ रही है? 3 आ रही है और 5 आ रही है। 3 और 5 वाली लाइन जो है वो आपने इसके साथ क्या कर देनी है? कनेक्ट कर देनी है, कनेक्शन बना देना इसका। ये एग्जांपल है 5.3। डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग अ रोम। द सर्किट एक्सेप्ट्स 3 बिट नंबर एंड जनरेट्स अ बाइनरी नंबर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द इनपुट। जो आप इनपुट दे रहे हैं उसकी स्क्वायर के अगेंस्ट जो है वो आउटपुट बाइनरी नंबर जनरेट करे। द फर्स्ट स्टेप इज टू ड्राइव द ट्रूथ टेबल फ्रॉम द फॉर द कॉम्बिनेशनल सर्किट इन द केस दैट इज ऑल इज नीडेड। अच्छा, ये बीच में से छोड़ दें। अब ये सबसे पहले उसने क्या किया, ये आपको मैंने सर्किट बना के दिखाया था। यहाँ पे मैंने डी लिया था आउटपुट में, यहाँ पे आप बी ले सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास क्या था? अब मैं बुक से करवाने लगा वही चीज़ जो है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, 4 5 और 6, ओ सॉरी 1 2 2 की पावर 4 8 16 और 32, ऐसे ही था। अच्छा, ये आपके पास आ गया 1। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 1 वाला आपने क्या कर दी? बिट ऑन कर दी। ये आपको कंप्लीट हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आपके पास क्या है? नेक्स्ट के पे आपके पास ये यहाँ पे 1 2 और 4। अब ये आपके पास 2 है। 2 का स्क्वायर जब लेंगे आप, या इस तरह से कर लें या उस तरह से कर लें, 1 2
3 4 5 6 और 7 ऐसे भी आप कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये क्या 2 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 4 होता है। तो 4 वाली बिट आपने क्या कर देनी है, ये आपके पास 4 है, ये ऑन कर दी है। नेक्स्ट आपके पास है 3 3 जा 9। 9 कहाँ पे आ रहा है, एक 8 वाली ऑन कर दी और एक 1 वाली ऑन कर दी, 9 आ गया। ये ट्रूथ टेबल तो मेरा ख्याल आपको सबको समझ आ गया। 7 7 द 49, 49 कैसे ऑन होगा, 32 प्लस 16 48 प्लस 1 49, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये ट्रू टेबल इस तरीके से बना लिया। अब आगे अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप इसका जो है वो आपने बनाना है, गेट्स वगैरह बनाना है। इसमें क्या किया हुआ है, इसमें जस्ट उसने इनपुट्स ली हुई है। इनपुट्स लेने के बाद उसी की हेल्प से उसने क्या किया हुआ है, ए क्या चीज है, ए अब देखें कहाँ पे आ रहा है, बी 0 पे आ रहा है। ठीक है, उसने ये बी A0 को डायरेक्टली क्या कर लिया, B0 यहाँ पे लिख दिया हुआ है। सेकंड स्टेप क्या है, B1 जो है कुछ भी ऑन नहीं है, इसको क्या कर दिया हुआ है, 0 कर दिया हुआ है। ठीक है, अब सर इसने 8 और 4 लिखा हुआ है। जी इसने इधर रोम पे 8 और 4 लिखा, हमें 3 और 4 नहीं लिखा था सर। 3x4 लिखा था हमने, 3x8 लिखा सर था। ऑर्डर उसने 8 क्रॉस 4 का है। लेकिन अगर आप देखें इसमें क्या आ रहा है, 3 ये आ रहे हैं। ठीक है, और नीचे क्या है, हमने जो बनाया हुआ था वो क्या था, 6 तक बनाया हुआ था, मतलब 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। ठीक है, और हमने क्या लिया था, ये कितने लिए थे, 1 से हमने स्टार्ट किया था। इसने किस कहाँ से स्टार्ट किया हुआ, इसने 0 से स्टार्ट किया हुआ है, और ये 5 तक है। ठीक है, ये आप पता नहीं 8x4 उसने क्यों लिखा है, ये ठीक है ना कि नहीं, ये नोट्सों से चेक कर लेते हैं, डिफरेंट नोट्स से। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपके पास B2 B3 B4 B5। अब उसने यहाँ पे क्या कर दिया हुआ है, हमने तो जो था B2 को जो D2 है उसकी जगह पे और गेट लगा के तो उन्हें कनेक्ट कर दिया हुआ था, किसके साथ, जहाँ जहाँ पे ये 1 आ रहा था, एक आ रहा था 0 1 2 3 4 5 6 और 7, जहाँ जहाँ पे अब 1 आ रहा है अलग से नाम रख लिए मैं। अब नाम क्या रखे हैं, F1 F2 F3 F4। ये रोम का एक्चुअल ट्रूथ टेबल है। इसके 3 इनपुट्स आ रही हैं, और आगे क्या कर रहा है वो, 8 की बजाय वो उनको और शॉर्ट करके एक तो ये खत्म होगी और एक ये वाली आ जाती है, ये भी खत्म होगी। ठीक है, बाकी 4 रह जाती हैं। 4 आउटपुट्स में रोम में उनमें डाटा सेव हो रहा है। अब 0 में, अब ये इसमें F4 में क्या कुछ सेव हो रहा है, ये आपके पास लाइन है B2 की जो जो इनपुट्स ऑन है उसको उसने B2 को इसका यही सेम टू सेम उसने नाम रख दिया हुआ। क्या नाम रख दिया हुआ है, F2, ये आपके पास आ जाएगा F3 F4, और इनका डिफरेंट नेम कर दिए हुए हैं। F1 से स्टार्ट करके इस साइड से उसने स्टार्ट किया हुआ है, ये वाली इस साइड से F1 F2 F3 और F4, B2 तक F4 है, ये उसने चेंज कर दिया है, जस्ट ये काम किया हुआ है। ये प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस है। ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट वर्क ऑन प्रोग्रामेबल लॉजिक। द वे टू डू समथिंग कम फ्रॉम प्रोग्राम कोड स्टोर इन द डिवाइस। ठीक है, द प्रोग्राम कोड कंप्रेसेस द इंस्ट्रक्शन फॉर द डिवाइस। PLD यूज फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये अच्छा, ये अब इसकी 2 टाइप्स हैं प्रोग्राम लॉजिक की। एक है फैक्ट्री प्रोग्राम एबल डिवाइसेस जिसमें रोम आ जाती है, और MPGA आ जाता है। MPGA क्या चीज है, यहाँ पे मास्क प्रोग्रामेबल गेट। अरे ये आपके आउटलाइन में नहीं है, इसको नहीं हमने छेड़ना। रोम है यहाँ पे, रोम क्या फैक्ट्री प्रोग्रामेबल डिवाइसेस में आ जाता है। उसके बाद है फील्ड प्रोग्रामेबल डिवाइसेस, सिंपल प्रोग्रामेबल डिवाइस कॉम्प्लेक्स है, और फील्ड
प्रोग्रामेबल गेट अरे है। फिर आगे उसकी आ जाती है सिंपल प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस में पी रोम आ जाती है, पी एल ए आ जाता है, पी एल ए और पी ए एल और जी ए एल, इसमें से ये 3 दिए हुए हैं, ये जस्ट हमने करने हैं। ठीक है, ये मैं ये लिंक भी आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट जो बुक है बुक अपडेट नहीं होती, लेकिन ये वेबसाइट जो है वो लिंक से साथ में आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इसमें से जो मेन चीज करने वाली है वो आपने एक तो ये लॉजिक वगैरह गेट्स के ऊपर लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती हैं, ये लैंग्वेज यूज होती हैं जिनकी मदद से आप क्या करते हैं हार्डवेयर इनके ऊपर जो है वो आप मतलब कह लें कि राइट करते हैं, गेट्स के ऊपर लॉजिक राइट करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट लैंग्वेज है। अच्छा, फैक्ट्री में आ जाता है एम रोम, ये था पी रोम। पी रोम कहता है कि पी रोम जो है वो एक मेमोरी डिवाइस है जो परमानेंटली स्टोर करती है बाइनरी इंफॉर्मेशन को। इट डिफर फ्रॉम अ नॉर्मल रोम बिकॉज इट कैन बी प्रोग्राम्ड इलेक्ट्रिकली वंस यूजिंग अ पी रोम प्रोग्रामर। ये मैंने आपको मतलब एन जो एंड गेट होता है वो फिक्स होता है और आर गेट जो होता है वो प्रोग्रामेबल होता है। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, ये भी आप बना सकते हैं। और ये उसका आगे फार्मूला लिखा हुआ है। पीएलएम में क्या था, पीएलएम में दोनों जो है वो प्रोग्रामेबल होते हैं, गेट्स बोथ गेट्स जो होते हैं वो प्रोग्रामेबल होते हैं। और पी ए एल स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, इसमें क्या होता है पहला गेट एंड गेट प्रोग्रामेबल होता है और आर जो होता है वो फिक्स आर अरे होती है इसमें। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये मैं लिंक शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से दिए मैं ये देख लीजिएगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपने देखने हैं। इसमें से अगर कोई आपको अच्छा लगे आप असाइनमेंट में बना लिख लीजिएगा, नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिएगा इसको। ठीक है, इसमें जस्ट क्या दिया हुआ है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पी एल डी एम प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है और ये यूज किस लिए किए जाते हैं, मेन यूज क्या है, देयर मेन यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड थस लोअर द कॉस्ट एंड साइज ऑफ बोर्ड। ये इनका मेन यूज ये है कि आईसी में कम से कम अमाउंट हो गेट्स वगैरह की, ट्रांजिस्टर्स वगैरह की, और जिसकी वजह से क्या होगा कॉस्ट भी कम होगी और बोर्ड का साइज भी क्या होगा छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है। पीएलडी में हम कौन से सर्किट्स बना सकते हैं, इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट्स बना सकते हैं और इसकी हेल्प से जो है वो आप ये सर्किट्स और ज्यादा छोटे करके बना सकते हैं। एडवांटेज और डी एडवांटेज ये देख लीजिएगा आप, जो नहीं समझ आएगा मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा। मेन जो है इसमें एग्जांपल्स इसकी पीसीटी तो 7 सेगमेंट है और इनकोडर काउंटर ये वो सारा ये देख लीजिएगा। ये कोडिंग है, ये छोड़ दीजिएगा, ये अभी अगर कोई करना चाहे तो ये कर लीजिएगा। अच्छा जी, आगे चलें। अब ये दो आपके पास लिंक रह गए हैं, दो लिंक्स में से आपने पीएलडी का कुछ अगर लिखना हुआ आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और इसकी टाइप्स और एक ये है। बहरहाल मैंने इसको तो नहीं देखा, लेकिन आपके लिए एक तो ये बहुत ज़्यादा इजी वर्डिंग में लिखा हुआ असाइनमेंट्स बनाने के लिए वो ठीक रहेगा। प्रोग्राम एबल लॉजिक डिवाइसेस आर इंटीग्रेटेड सर्किट, दे कंटेन अरे ऑफ एंड गेट्स एंड अनदर अरे ऑफ आर गेट्स। 3 टाइप्स हैं, पी रोम, पी ए एल, पी एल ए। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है रीड ओनली मेमोरी जो स्टोर करती है, ये उसकी ये ब्लॉक डायग्राम आ जाएगी पी रोम की। ठीक है, मिन टर्म्स वगैरह आ जाएंगे और ये इसमें सारा जो है ना फार्मूला वगैरह दिया हुआ है, अच्छे तरीके से उसने बताया हुआ है। और ये 3 to 8 रिकॉर्डर, ये मेरा ख्याल है ये हम वो बना रहे थे डायग्राम, ये इसने कंप्लीट नहीं दी हुई एबीसी और जो आगे बना रहे थे ए और बी, इसने ये किया हुआ 3 to 8 में। इसी तरीके से ये पी ए एल क्या चीज़ है, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस दैट हैज़ प्रोग्रामेबल एंड अरे फिक्स आर अरे। मतलब उसमें भी पी रोम था, पी रोम में क्या चीज़ थी, पहला एंड गेट फिक्स था, आर गेट प्रोग्रामेबल था, लेकिन इसमें उल्टा, इसमें ये प्रोग्रामेबल एंड गेट है और आर जो है वो फिक्स है। ठीक है, सेम सेम ही है, लेकिन इसमें
नाम वगैरह चेंज है और ये थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इसमें भी उसने उसी तरीके से फिक्स किया हुआ है और गेट को फिक्स किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये PAL है, अपने डेफिनेशन वगैरह और ये ब्लॉक डायग्राम्स इनकी बना लेनी है और फार्मूले वगैरह बना लेने हैं। ठीक है, ये मैंने लिंक आपको शेयर कर दिया हुआ, ये असाइनमेंट्स में आप बना लीजिएगा। अगर रोम का कुछ और लिखना है तो वो आप अरे गेट में और इसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है। जो फर्स्ट इमेज है ये सिंपल आप कह लेंगे और गेट का जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड सिंबल शोज द स्पेशल वे ऑफ शोइंग इनपुट टू अ लॉजिक गेट। जो सेकंड है उसमें जस्ट क्या आ रहा है, एक इनपुट आ रही है और इसको हम क्या कहते हैं, अरे लॉजिक सिंबल कहते हैं। ठीक है, वेयर ईच वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द इनपुट टू द लॉजिक गेट। हर लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है इनपुट को। हाँ जी, ये मैं इंशाल्लाह ये सारे के सारे कर दूंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर दूंगा। ये अब उसने ये रोम की जो है वो ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम आप यहाँ से भी बना सकते हैं, ये भी मैं लिंक आपको शेयर कर सकते हैं। PLD जो है वो उसकी डेफिनेशन और उसकी टाइप्स यहाँ से आप लिख लें। और अगर रोम और रैम करना होगा, रोम को आप इधर से भी स्ट्रक्चर वगैरह अगर करना है और बाकी चीज़ें करनी है वो आप यहाँ से भी ये लिख सकते हैं, इसकी टाइप्स वगैरह भी लिख सकते हैं जो आप इजीली ये पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये थ्रू टेबल बनाया हुआ है, ये 2 to 4 है। हाँ जी उमर, आप पूछे, क्या पूछना आपने? रीड ओनली मेमोरी, ये रोम है आपके पास। M रोम भी आ गई हुई है। ठीक है, लेकिन बुक्स पे ये कहीं पे भी नहीं लिखी हुई। बुक्स पे P रोम लिखी हुई है, EP रोम और EEP रोम लिखी हुई है। रोम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हर रीड ओनली मेमोरीज आर डिवाइस इंक्लूड बोथ डिकोडर एंड आर गेट। डिकोडर का मैंने बताया था कि एंड गेट एज अ डिकोडर यूज होंगे और आर गेट यूज होंगे विद अ सिंगल IC package. The connection between output of the decoder and the input OR gate can be specified particular configuration. ये आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, कर लें। इसमें से ये आपने ब्लॉक डायग्राम करनी है इसकी। ये जस्ट आप पढ़ के अपनी वर्डिंग में इसको लिख दीजिएगा, जितना आपसे इजीली हो सकेगा आप ये कर लीजिएगा। ये एग्जांपल भी देख लीजिएगा, करनी भी कर लीजिएगा, नहीं तो ये आपने 5 सितंबर को जो है ना, 5 अक्टूबर को सॉरी, ये आपने सबमिट करवानी है। ये इसकी टाइप्स लिखी हुई हैं। रैम रह गया, रैम आपका काम पे है। ये PLA आ गया है, ये जस्ट इसके ब्लॉक डायग्राम ये वाली आपने करनी है, बाकी बेशक छोड़ दीजिएगा। ब्लॉक डायग्राम जस्ट रैम पे आ जाए। रैम 289 पे आपका 59 300 कर लेते हैं। ये रैम मेमोरी यूनिट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरेज सेल्स। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिस तरह से नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है। एक्सेस मीन किसी टाइम भी डाटा को एक्सेस करना। अब साथ में इसके आर यूज हो रहा है, रैंडम एक्सेस हो रहा है। कहीं से भी कोई डाटा को आप क्या कर लें, रीड कर लें या राइट कर लें, दोनों काम इसमें हो रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। कहीं से रीड कर लिया, कहीं पे राइट कर दिया, ये क्या चीज़ होगी, रैम होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब मेमोरी यूनिट स्टोर बिट्स इंफॉर्मेशन इन ग्रुप्स ऑफ बिट्स कॉल्ड वर्ड। वर्ड की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ी होगी। रैम की डिफरेंट साइजेस लिखे हुए हैं, मेगा, किलो और ये किलो क्या आता है, 1024 बाइट्स को आप क्या कहते हैं, 1 kg, 1 KB, सॉरी जी मैंने कह दिया किलो बाइट सर। हाँ जी, किलो बाइट्स। और 1024 KB जो होंगे वो क्या होंगे, 1 MB होंगे। और 1024 MB जो है वो 1 GB होंगे, 1 GB गीगाबाइट। गीगाबाइट। ठीक है, उसके बाद टेराबाइट आ जाता है। टेराबाइट यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ठीक है, जो आजकल टेराबाइट चल रही है, ये इसकी जो है ना वो आपके पास आ जाती है। ब्लॉक डायग्राम आ जाती है। इसमें क्या चीज़ यूज़ होती है, इनपुट्स यूज़ होती हैं, रीड राइट यूज़ होती है, सिलेक्शन लाइन यूज़ होती है। इसके लिए भी आप सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं। ये रीड राइट कर लें, इसको सिलेक्शन कर लें, इसको इनपुट कर लें और इसको
आउटपुट कर लें। ठीक है, ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, ये बनानी है। एन डाटा इनपुट लाइंस है, ये के एड्रेसेस लाइन है, रीड की लेटर से उसने बनाई हुई है, राइट की लेटर से बनाई हुई है, ये आउटपुट लाइन है। इस तरीके से ये ब्लॉक डायग्राम भी ठीक है, ये भी ठीक है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दी हुई है ब्लॉक डायग्राम, आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये आपने असाइनमेंट में बनानी है। और इसकी जो है वो कोई गेट इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी हुई। ज़ीरो होगा तो क्या होगा, ये राइट स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, जीरो स्टेट इज इक्वल, जीरो स्टेट किस लिए यूज़ की जाती है, राइट स्टेट। वन स्टेट किस लिए यूज़ की जाती है, रीड स्टेट के लिए। ठीक है, ये आपने टेबल जो है वो याद रखना है। जो ज़ीरो है वो राइट के लिए यूज़ किया जाता है जब मेमोरी एनेबल हो, मतलब ऑन हो। ज़ीरो जब होगी तो तब तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तब आप जो मर्जी इनपुट दें। ठीक है, और जब ज़ीरो रीड राइट पे आपको इनपुट जब ज़ीरो मिलेगा रीड राइट के ऊपर, मीन्स के यहाँ पे जो आप रीड के ऊपर जो है वो आपको ज़ीरो मिलेगा, तो ये क्या काम करेगा, ये राइट मतलब सॉरी राइट के ऊपर जब ज़ीरो मिलेगा तो ये क्या करेगा, राइट टू सिलेक्ट वर्ड्स। वन मिलेगा तो रीड करेगा। ठीक है, इसकी आगे फिर टाइप्स आ जाती हैं, एस रैम और डी रैम, ये मैंने आपको पहले बता दिया हुआ। स्टैटिक रैम है और दूसरी क्या है, डायनामिक रैम है। इनमें रैम में जो है वो फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं, उसमें जो पहले रोम पड़ी उसमें कम्बिनेशन लॉजिक गेट्स यूज़ होते थे, वो कम्बिनेशनल लॉजिक था, ये सिक्वेंशियल है। ठीक है, इसे रिफ्रेशिंग की ज़रूरत पड़ती है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी रैम पढ़ी होगी। वो ये पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ आएगी मुझे मंडे टू ये फ्राइडे सैटरडे 2 दिन है, इन दिनों में बता दीजिएगा, नहीं तो ये मैं फिर आपको मंडे को करवा दूंगा। ये जस्ट आपकी बुक में इतना टॉपिक दिया हुआ है सिंपल, इसमें जस्ट आपने ब्लॉक डायग्राम करनी है, बाकी सारे का सारा थ्योरेटिकल है, कुछ इसमें मैथमेटिकल या कोई फार्मूला वगैरह नहीं है। को मंडे या ट्यूसडे को दोबारा से ये रिपीट करवा दूंगा, और भी जो जो टॉपिक आपके रहते होंगे वो भी बता दीजिएगा, वो भी मैं आपको रिपीट करवा दूंगा। ठीक है, ये इसकी जो है इंटरनल कंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या यूज़ किया गया, ये RS फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया गया। ये रीड है और ये राइट है, ये चीज़ मैं कह रहा था, ये भी इसकी ब्लॉक डायग्राम है। मेमोरी डिकोडिंग और उसके बाद ये वाला सर्किट एक कर लीजिएगा, यहाँ तक बस ये कर लीजिएगा। ये 2 पॉइंट स्पेस है और ये ऊपर वाला यहाँ तक।